नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज नेटवर्क लाइव। दादरा के जेएमएस यूनिवर्सल टेक्नोलॉजीज कंपनी में साहिल रायनी नामक व्यक्ति की मशीन में कट गई हाथ की उंगलियां। दादरा नगर हवेली के दादरा विस्तार में स्थित जेएमएस यूनिवर्सल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम के दौरान साहिल रायनी नामक कामगार मशीन की चपेट में आ गए, जिससे उनके हाथ के 2 उंगली कट गई। घटना के बाद कंपनी प्रबंधक ने अपनी प्राइवेट गाड़ी से कामगार को पहले दादरा स्थित जेके अस्पताल में ले गए, फिर कुछ देर बाद जेके हॉस्पिटल से निकालकर सूरत के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस कंपनी प्रबंधक ने इस हादसे की जानकारी पुलिस प्रशासन को दी है या नहीं, जांच के बाद ही पता चल सकता है। और इस मामले में सबसे बड़ी बात यह है कि कंपनी प्रबंधक का ये कहना है कि साहिल रायनी नामक व्यक्ति पिछले 6 वर्षों से काम कर रहा है। जब हमने उसका आधार कार्ड लेकर देखा तो उसका जन्म तारीख 10 जनवरी 2002 है और वह 16 साल के उम्र से ही जेएमएस यूनिवर्सल टेक्नोलॉजीज में काम कर रहा है। इसका मतलब यह है कि यह कंपनी प्रबंधक नाबालिग बच्चे की उम्र से ही साहिल रायनी से काम करवा रहे हैं। ऐसे कंपनियों पर प्रशासन को शिकंजा कसने की जरूरत है, क्योंकि आए दिन इस तरह के हादसे कंपनी प्रबंधन छुपाते रहते हैं और बच्चों से काम भी कराते हैं। देखिए इस्लाम खान की यह खास रिपोर्ट, और ऐसे ही आसपास की खबर से बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, और अगर हम तक कोई खबर या विज्ञापन पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर से संपर्क करें। धन्यवाद। आपकी कंपनी में घटना हुई, कैसे घटना हुई, क्या घटना थी सर? वो लड़का मशीन पे काम कर रहा था। क्या नाम था सर उनका? साहिल खान। हाँ, तो बेसिकली वो मशीन फ्रंट से यूज़ होती है, उसको बैक से जाकर कुछ ऑपरेट करने की ज़रूरत नहीं होती है। बट आई डोंट नो कैसे क्या उसके मन में आया, कुछ देखने के लिए गया, वो बैक में जैसे उसने हाथ रखा वो ब्लेड चल गया और उसका एक अंगूठा कट गया। एक अंगूठा कटा या एक अंगूठा कटा और दूसरी फिंगर पे पूरा घाव आया, जैसे थोड़ी उंगली कट के अलग सी हो गई, लटक गया। लटकी। जी जी। उसके बाद सर आपने क्या किया? उसके बाद हम इमीडिएटली उसको नियरेस्ट हॉस्पिटल जो है जेके हॉस्पिटल, वहाँ पे लेके गए। जेके हॉस्पिटल में फर्स्ट एड हुआ उसका, और जो इमीडिएट जो ट्रीटमेंट स्टार्ट हो सकता है वो हुआ। उन्होंने सर्जन को बुलाया, सर्जन आए तो सर्जन ने सजेस्ट किया कि आप फिंगर के अंदर रोड डालेंगे और 5 to 7 डेज चेक करेंगे। 99% चांसेस है कि वो फिंगर ठीक हो सकती है। अंगूठा वो पेट के साइड में, उन्होंने एक मुझे वीडियो फोटो दिखाई कि ऐसे पेट के साइड में डालेंगे और वो अंगूठा धीरे धीरे डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा, उसकी स्किन लेके। उसके बाद उसके ऊपर नेल नहीं आएगा। तो हमने उनके अभी फिलहाल सर उसका एक अंगूठा अलग है और दूसरा उंगली जो है वो लटका हुआ है कट के? नहीं, अभी जो उसका अभी फिलहाल तो उसका ओटी वहाँ सूरत में चल रहा है। लेकिन यहाँ से जो घटना हुई थी उस वक्त की बता, उस वक्त एक कट के अलग हो गया था और दूसरा जो है कट के लटका हुआ था। ओके, अभी फिलहाल सूरत में उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, आपका कहना है? क्योंकि हमने जेके में सब कुछ कर लिया था। उसके ब्रदर, उसका फादर सब एग्री हो गए थे। फिर उसके मोहल्ले से 2-3 लोग आए, बोले हम उसको कोटेज लेके जाएंगे। काफ़ी देर तक हमने उनको समझाया, फोर्स किया कि यहाँ पे डॉक्टर आ रहे हैं, एनेस्थीसिया के डॉक्टर भी आ रहे हैं इंजेक्शन देने के लिए, और 6 बजे नाश्ता किया है तो अभी इमीडिएटली उसको बेहोश नहीं कर सकते हैं, सुन नहीं कर सकते हैं। वो डॉक्टर ने बोला कि 11 सवा 11 के आसपास इंजेक्शन देके उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा। बट वो फोर्स कर रहे थे इस चीज़ के लिए कि हम उसको कोटेज नहीं लेके जाना चाहते हैं। हमने फिर भी जाने नहीं दिया कोटेज तक, क्योंकि कोटेज से बेटर यहाँ पे ट्रीटमेंट था। लेकिन कोटेज भी देखा जाए सर दादरा नगर हवेली के एक बेहतर स्वास्थ्य है लेके के लिए है, और अस्पताल, और ये अस्पताल सर जानते हैं बहुत दूर दूर से यहाँ पे लोग आते हैं। सरकारी अस्पताल है, अच्छी ट्रीटमेंट भी वहाँ हमें तक लगता है। क्या वहाँ आपको सरकारी अस्पताल पे भरोसा नहीं हुआ कि वहाँ पे? ऐसी बात नहीं है कि भरोसा नहीं है। नियरेस्ट हॉस्पिटल, और जो एक्सीडेंट हुआ उसके लिए पहले हम नियरेस्ट हॉस्पिटल में लेके जाएंगे, तो उसके बाद हम कोटेज में भी लेके गए। बट कोटेज वालों ने बोला कि हमको काटना पड़ेगा, आप इनको किरण हॉस्पिटल बताया उन्होंने, सूरत में आप उसको लेके जाओ, वहीं पे उसकी सर्जरी हो सकती है। ओके, फिलहाल अभी आप वहाँ पे लेके गए हैं, सूरत लेके गए हैं। अच्छा सर, ये जो साहिल से कितना सालों से काम कर रहे थे? हमारे पास कुछ 5-6 साल से काम कर 6 साल से। उसका सर अभी उम्र क्या होगी सर? अप्रोक्स उसकी 22-23 साल 23 साल 22 साल की? नहीं, 23-24 साल के आसपास होगी। सही सर। लेकिन हमें जो उसने बताया कि 21 या 22 साल उसकी उम्र हो रही है और 6 साल आपकी कंपनी में काम किया, मतलब वो नाबालिग थे तभी से आपकी कंपनी में काम कर रहे हैं सर? एक्चुअली वो जो चीज़ है, वो आधार कार्ड वगैरह जो हमारे यहाँ पे एचआर वाला देखता है लड़का, वो भी उसके साथ ही किया हुआ है। नहीं, जिसके आपने ही बताया जैसे 6 साल से काम कर रहे थे और अभी लड़के का 22 साल उम्र है, तो एग्जैक्टली वो नाबालिग से ही काम कर रहे थे। एग्जैक्ट उम्र में उसकी नहीं बताना ना, एग्जैक्ट उम्र उसकी कितनी है, क्योंकि मेरे पास उसका करंटली उसका आधार कार्ड नहीं है। ओके, लेकिन हमारे
फैक्ट्री के अंदर कोई भी नवाली करता आपको किसी भी काम के लिए नहीं, आप जो बोले सर रिसीव किया, हमने तो वो नहीं बोला, आपने जो सर, बताया आप उसे बोल बोले। रहे हो कि लेकिन किस 6 साल से वो आपकी कंपनी में काम कर रहा था। 5-6 साल से है। 5 साल से काम कर रहा था। ओके सर, किस पोस्ट पे काम करता था, क्या करता था वो? वो हेल्पर आया था। हेल्पर। और आज की डेट में वो मशीन ऑपरेट करता है। आज की डेट में वो मशीन ऑपरेटर का काम करता था। ओके, आपकी कंपनी का सर नाम? JMS यूनिवर्सल टेक्नोलॉजीज। JMS यूनिवर्सल टेक्नोलॉजीज। ओके, आपकी सर पोस्ट क्या है फैक्ट्री में? प्रोडक्शन। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सर।